लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम बड़े बड़े लोगों ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार सांसद के रूप में बोली तो संविधान के चर्चा के दौरान ही बोली। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक पर हमला बोल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया और लोकसभा में अपनी बात रखनी चाहिए तो कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखी। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर मामले में पात्र रहने के बावजूद भी भारत रत्न नहीं दिया गया। मायावती ने कहा, कांग्रेस की ही सरकार थी जब मान्यवर काशीराम की मृत्यु हुई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। उन्होंने कहा, संसद के अंदर संविधान पर जो चर्चा चल रही है उसमें एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की बात और खासकर आरक्षण को लेकर जो बातें कही गई उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस की ही सरकार थी जब समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण बिल को संसद के अंदर फाड़ कर फेंक दिया था। इसका भारी विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी ने इस बिल को पास करने की बहुत कोशिश की थी। हालांकि इन पार्टियों की वजह से ही अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया। ऐसे में मायावती ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मुख्य सवाल जो हैं वो पूछे हैं, जिसमें है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। संविधान को दोनों दल कमजोर करने में लगे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। संविधान में संशोधन जनहित में होते हैं तो बसपा उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है, हमसे ज्यादा वो दोषी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। मायावती ने आगे कहा कि संविधान के नियमों का पालन करने में अगर सत्ता में काबिज पार्टी ने ईमानदारी और देशभक्ति दिखाई होती तो आज देश का हाल ये नहीं होता। आज देश में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इसके कारण अनाज और रोजी रोटी के लिए सड़कों पर उन्हें रहना होता है। मायावती ने कहा, मौजूदा समय में देश के छात्र, युवा, किसान, मजदूर और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। अगर सत्ता पार्टियों ने संविधान को सही तरीके से निभाया होता, रोजगार को लेकर काम किया होता तो स्थिति ये नहीं होती। कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेते हुए भी मायावती लगातार हमला करती रही। उन्होंने कहा कि संविधान विफल नहीं रहा, बल्कि देश में सरकार चलाने वाले लोगों और पार्टियों ने ही संविधान को फेल करने का काम किया है। उन्होंने कहा, संसद में संविधान को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वही घिसी पिटी आरोप लग रहे थे। दोनों पार्टियां दोषी हैं। ऐसे में मामला एक बार फिर से ढाक की 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। मायावती ने आरोप लगाया कि पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान का राजनीतिकरण कर दिया है और संसद में जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसे देखकर यही प्रतीत होता है। ऐसे में अब देखना होगा कि मायावती के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है, इस पर इन दोनों पार्टियों के नेता किस तरीके से पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।